दोस्तों ये एलईडी बल्ब का 27 वाट का एमसीपीसीबी है। इसको एलईडी पैनल भी बोलते हैं। तो इस एलईडी पैनल को जलाने के लिए हमको एक ड्राइवर सर्किट का आवश्यकता पड़ती है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस टाइप का कोई भी एमसीपीसीबी को डायरेक्ट बिना ड्राइवर सर्किट के आप कैसे जलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने एक पंखे का कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर से डायरेक्ट हम इस एमसीपीसीबी को जलाने वाले हैं। तो कैसे जलाएंगे, आइए वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस एमसीपीसीबी को 27 वाट के एमसीपीसीबी को इस एल्युमिनियम का प्लेट में इसको क्या करते हैं, पहले फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एल्युमिनियम का प्लेट में एमसीपीसीबी को आपको सबसे पहले फिट कर लेना है। अगर आप एल्युमिनियम का प्लेट में एमसीपीसीबी को इस तरह से फिट नहीं करेंगे तो आपका एमसीपीसीबी जो है हीट होकर ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले एल्युमिनियम के प्लेट में एमसीपीसीबी को फिट कर लेना है। इस तरह से टाइट कर लेने के बाद आपको करना क्या है कि ये जो इनपुट पॉइंट है, तो एक में प्लस और एक में माइनस का जो सिंबल है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले रंगा लगाएंगे। कुछ इस तरह से रंगा लगाने के बाद फ्रेंड्स लेंगे दो डायोड, क्योंकि ये एमसीपीसीबी, जो भी एमसीपीसीबी होता है एलईडी बल्ब का, वो डीसी से वर्क करता है। तो डीसी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से दो डायोड लेंगे और दो डायोड का प्लस प्लस यानी कि सिल्वर पट्टी जिधर है इस तरह से रखेंगे और दोनों को आपस में कुछ इस तरह से मिला करके सोल्ड कर देंगे आपस में दोनों डायोड को। इस तरह से सोल्ड करने के बाद ये जो प्लस वाली जो पॉइंट है वहाँ पर डायोड को कुछ इस तरह से क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, गौर से देखें। उसके बाद फिर लेंगे दो डायोड और डायोड का माइनस माइनस को कुछ इस तरह से आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि दो डायोड को प्लस प्लस और दो डायोड को माइनस माइनस कुछ इस तरह से जोड़ेंगे और इसको भी एमसीपीसीबी का माइनस वाली पॉइंट में क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, डायोड को हम किस प्रकार जोड़े हैं। दो डायोड को प्लस प्लस यानी कि जिधर सिल्वर पट्टी है एमसीपीसीबी का पॉजिटिव से, और दो डायोड को माइनस माइनस जिधर एमसीपीसीबी का माइनस है वहां से जोड़े हैं। इस तरह से चारों डायोड को आपस में जोड़ लेने के बाद अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंगे एक फिल्टर कैपेसिटर। इस डायोड से जो डीसी आ रहा है उस डीसी को फिल्टर करने के लिए, तो इस कैपेसिटर का वैल्यू है 4.7 400 वोल्ट, यानी कि 4.7 एमटी 400 वोल्ट का आपको कैपेसिटर लेना है। और इस कैपेसिटर का बड़ी वाली लेग जो है पॉजिटिव है और छोटी वाली नेगेटिव। वैसे तो कैपेसिटर में लिखा हुआ रहता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस देख करके आपको कैपेसिटर को कुछ इस तरह से लगाना है कि डायोड का पॉजिटिव और नेगेटिव में कुछ इस तरह से आपको पैरेलल में इस कैपेसिटर को इस तरह से रख करके सोल्ड कर देना है। तो ये सोल्ड कर देते हैं इस फिल्टर कैपेसिटर को भी। देखिए फ्रेंड्स,
ये माइनस है। और इसका एक्स्ट्रा जो पिन है इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सारा काम करना है। इस तरह से कैपेसिटर को जोड़ने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इधर जो आप डायोड का जो सिरा आप देख रहे हैं, तो जब आप गौर से देखेंगे तो एक तरफ प्लस प्लस है, एक तरफ माइनस माइनस है, ठीक है। इस तरफ भी तो आपको करना क्या है, दो दो डायोड को प्लस माइनस आपस में जोड़ देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डायोड का प्लस है और ये माइनस है, तो इसको भी कुछ इस तरह से आपस में आपको जोड़ना है। दोनों डायोड को दो दो करके प्लस माइनस करके इस तरह से आपस में जोड़ लेना है। इसको भी हम जोड़ लेते हैं, कुछ इस तरह से मिला लेंगे प्लस माइनस को। और इसको हम क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे दोनों को मिला कर इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर दो डायोड को लेंगे कुछ इस तरह से, और इसको भी आपस में कुछ इस तरह से मिला करके इसको भी आपस में क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दो दो डायोड को शॉर्ट करने के बाद इसका एक्स्ट्रा सिरे का जो भी है इसको भी हम करेंगे कट, ठीक है। इस तरह से काट लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, लेंगे इस कैपेसिटर को, और कैपेसिटर को जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दो जो वायर है, दोनों वायर में से किसी एक वायर को, डायोड के ये जो दो पॉइंट देख रहे हैं, किसी एक पॉइंट में आपको इस तरह से सोल्ड कर देना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कैपेसिटर का एक वायर को दो डायोड का जॉइंट पॉइंट पे इस तरह से आपको जोड़ना है। उसके बाद फिर दो डायोड का जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ पे हम लगाएंगे एक फ्यूजिबल रजिस्टर, जो कि बहुत ही कम वैल्यू का होता है। आपको देख लेना है जितना भी वैल्यू का आपको लगाना है, कुछ इस तरह से आपको लगाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सारा कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ लेने के बाद आपका जो सर्किट है वो रेडी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैपेसिटर का जो एक वायर आपको दिख रहा होगा खाली, और रेजिस्टेंस का ये वाली पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमको मेन सप्लाई देना है। जैसे आप मेन सप्लाई देंगे, ये एलईडी एमसीपीसीबी जो है ग्लो करने लगेगा। अगर आप इस टाइप से कोई भी एमसीपीसीबी को जलाते हैं तो आपका एमसीपीसीबी लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अब आइए इसमें हम सप्लाई जोड़ते हैं और इसको टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक वायर सप्लाई का रेजिस्टेंस का एक सिरे में जोड़ेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और दूसरा वायर जो है कैपेसिटर का एक वायर जो खाली था यहाँ पे जोड़ेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये दोनों ये सप्लाई हमको देना है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम मेन सप्लाई देंगे, ठीक है। तो आइए मेन सप्लाई को बोर्ड में प्लगिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्किट में सप्लाई देने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। अब आइए इसमें हम सप्लाई देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम स्विच को ऑन किए, मेरा एलईडी एमसीपीसीबी जो है फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, लेकिन अगर इस तरह से अगर आप कोई भी एमसीपीसीबी को जलाते हैं तो आपका एमसीपीसीबी जो है लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगा।
बहुत ही कमाल का सर्किट है फ्रेंड्स। इस तरह से आप घर पे आसानी से सिर्फ एक फैन कैपेसिटर से कोई भी एमसीपीसीबी को जला सकते हैं बगैर कोई ड्राइवर सर्किट के। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।